नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लासेज में आपके कक्षा 9th और 10 की लगभग सभी विषय की क्लासेज लग रही हैं, ठीक है। और जिन विषयों की यानी कि क्लासेज नहीं लग रही है, उन विषयों की क्लासेज बहुत जल्द लगनी शुरू हो जाएंगी। और जो क्लासेज लग रही हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छी लग रही होंगी और अच्छे से समझ में आ भी आ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। यदि फिर भी आपको किसी भी विषय में, ठीक है, किसी भी लेसन में, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप क्या है कि नीचे कमेंट बॉक्स में क्या है कि अपने कमेंट डाल सकते हो, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं डालोगे हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये जो चैनल है, ये एनसीईआरटी जो चैनल है, ये आप लोगों के लिए है, स्पेशली जो है इनकी जो बच्चे हैं, यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। लगभग अब तो एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो है ये चैनल को शुरू किया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को देखें, ठीक है। और यदि आपके फ्रेंड सर्किल में आपके कोई दोस्त या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और दूसरे बच्चों को भी, अपने साथियों को बताएं। अगर कोई समस्या आप लोगों को भी आ रही है तो हमसे कंसल्ट करें, कमेंट करें, ठीक है। और हम क्या है कि इस चैनल के अंदर आपको क्या है कि जो लेसन का, यानी कि कह सकते हो कि उस लेसन को तो डिस्क्राइब करते ही करते हैं, ठीक है, उसको तो डिस्क्राइब करते ही करते हैं। साथ में क्या है कि इसी के अंदर आप क्या लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर उस लेसन का सार यानी कि कह सकते हो डिस्क्राइब किया हुआ, और उसके जो क्वेश्चन आंसर है सब कुछ साथ के साथ डाल देते हैं, ताकि आपको क्या है उस लेसन से संबंधित, जिस भी लेसन को पढ़ाया गया है उससे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना। आज हम क्या है कि मैं क्या है कि इस चैनल पे हिंदी और सामाजिक की जो है आपके सामाजिक अध्ययन की क्लासेस लगा रहा हूँ। परंतु आज ना ही तो मैं हिंदी के बारे में चर्चा करूँगा और ना ही आज मैं सामाजिक अध्ययन की चर्चा करूँगा। आज मैं क्या है कि जनरली आपसे वैसे ही मुखातिब हुआ हूँ, या कह सकते हैं कि आपके सामने आए हूँ इस वीडियो को लेकर। मेरा मकसद कुछ और है आपको बताना। जो रिजल्ट आया है या रिजल्ट से संबंधित इन फ्यूचर की तैयारी के से लेकर जो भी बातें हैं वो अपने क्या है आज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। जो अपने बिंदु हैं पहले उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, अपने रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि 10वीं व 12वीं का परिणाम, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पे कुछ प्रश्न है, कुछ बिंदु, उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि 10वीं व 12वीं के बिना जो है 10वीं 12वीं का जो परिणाम आया है, सबसे पहले अपने उस पर चर्चा करेंगे। सभी को पता है कि यानी कि आरबीएससी आरबीएससी बोर्ड, यानी कि राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी, यानी कि जो भी है राजस्थान बोर्ड ने क्या 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तो घोषित हो गया है। साथ साथ में एक बात और है कि ये मान लीजिए हमारे जो भी शिक्षा डिपार्टमेंट कह सकते हो, शिक्षा विभाग है, या जो भी समिति बनाई थी, उन्होंने सभी बच्चों को भर भर कर नंबर दिए। भर भर के बोले तो यानी कि उम्मीद से ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा नंबर, ठीक है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कि इतने नंबर दे दिए उन्होंने जितनी की तो उस बच्चे ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यानी कि उसकी औकात से भी बाहर नंबर दे दिए, इतने ज़्यादा नंबर दिए हैं, ठीक है। चलो जो भी था, सरकार की अपनी मोनोपोली है, यानी कि उनके अपने जो कह सकते हो कि राइट हैं, जो भी XYZ हैं, अपने इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं और अपने को बोलना भी नहीं चाहिए इस बारे में, ठीक है। पर जो है 10वीं 12वीं का परिणाम को देखकर हो सकता है कि कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। कई बच्चों ने तो क्या है कि ये मान लीजिए कि मिठाई बांट दी है। कई बच्चे तो ये इनके स्टेटस या डीपी पे लगा के बैठे हैं भी, तो कि सानू कोई बोलन नहीं दी लोड, कोई ना भी ली साडे रिकॉर्ड बोल रही। भैया रिकॉर्ड आपका तो क्या बोल रहा है, कोरोना का बोल रहे हैं। अगर एग्जाम होता तो पता चलता कि कौन कितना पानी में। चलो ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छे के लिए होगा, अपने इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट मेरा कहना है कुल मिलाकर इस एग्ज़ाम को देखकर, ये जो रिजल्ट आया है इसको देखकर, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था, मैंने एक बार एनालिसिस की है कि एक टाइम हुआ करता था, एक टाइम ऐसा था कि आज से यानी कि 2 3 4 या 5 साल पहले एक खुशी हुआ करती थी रिजल्ट को देखने के लिए। यार रिजल्ट आएगा 10वीं का, ये 12वीं का रिजल्ट आएगा, यार देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है।
तो क्या है कि हम ये चीज़ देखते थे, कोई 80, 85 और 90 प्लस होता था ना, तो हमें खुशी होती थी कि वास्तव में यार इस बच्चे को यार 85 है, 90 है, 95 है। बट इस बार का रिजल्ट देख के वो नहीं हुई, वो फीलिंग, यानी कि वो खुशी नहीं हुई कि यार अब तो हर बच्चा ही क्या है कि एक विलो बच्चा भी क्या है कि एवरेज बच्चा भी 90 प्लस जा रहा है, 85 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो मजाक तो नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये क्या है कि ये की धारणा बन गई, अब यानी कि मेरे को नहीं आता है, मेरे को शायद मैंने इतने रिजल्ट निकाले हैं, इतने रिजल्ट देखे हैं, मुझे शायद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसका 60 या 65 के आसपास यानी कि स्कोर हो। सभी बच्चे 80, 85, 90 प्लस करो, मैं क्यों है। ये तो पता नहीं शिक्षा विभाग ने क्या सोच लिया बच्चों को, वो तो 100 प्लस करवा रहे थे, पर पता नहीं वो शायद उनको पता था भी 100 से आगे नहीं जाना, वरना वो तो करवा देते 100 से प्लस। चलो ठीक है, जैसे भी है अच्छे हैं। और जो 10वीं 12वीं के अंदर जो भी बच्चे पास हुए हैं उनको हार्दिक यानी कि मैं शुभकामनाएं देता हूं उनके भविष्य के लिए, उनको मैं बधाई देता हूं। ठीक है, जो बच्चे जैसे भी जिस स्कोर पे भी पास हुआ है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि काफ़ी अच्छा रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी वो बच्चा अच्छा करेगा। ठीक है, ये तो थी 10वीं 12वीं का परिणाम, परंतु मैं बात यही कह रहा हूँ कि जो एक मेरे हिसाब से मेरा कहने का भाव है कि ये जो परिणाम निकाला गया इसके अंदर सरकार ने क्या प्रोसीजर निकाला है, क्या प्रोसीजर नहीं निकाला, या शिक्षा विभाग ने किस आधार पर नंबर दिए है, ये समझ से परे है। मेरे तो समझ से परे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये तो बात आ गई 10वीं 12वीं के परिणाम की। अब है नए सत्र पे क्या परिणाम। अब सेकंड जो प्रश्न उठ रहा है कि सर नए सत्र पे इसका क्या असर होगा, इसका, या जो अभी स्कूल नहीं खुले हैं इसका क्या असर होगा। पहली बात तो आपके समझ में आ गई होगी, और सेकंड बात है कि जैसे कि अभी अभी जो है कल परसों ये इनकी एक क्या ट्वीट आया है कि स्कूल जो है अक्टूबर में खुलेंगे, अक्टूबर के बाद खुलेंगे। अभी ये भी एक क्या है कि सस्पेंस है कि अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे, ये आप भी नहीं जानते और जानता मैं भी नहीं। क्योंकि कहा जा रहा था कि 2 अगस्त को स्कूल खुलेंगे, फिर कहने लगे सितंबर में खुलेंगे, फिर कहने लगा बच्चा ये धारणा है। अभी सितंबर में अभी तो यानी कि जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में केस में उछाल देखा गया है, तो हो सकता है कि शायद अक्टूबर में भी स्कूल ना खुले, और खुल भी सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते भी अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, पर प्रयास तो ये है कि अक्टूबर में स्कूल खुल जाएंगे। सरकार की मंशा भी यही होगी कि स्कूल अक्टूबर में खुल जाए। ठीक है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। ठीक है, अपने पे तो कोई नहीं लेना चाहता। और ये इनकी बच्चे, और ये कहा भी जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी, जो तीसरी लहर आएगी, वो ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करेगी। इसलिए सरकार के है रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए क्या है सरकार इनसे बचने का प्रयास कर रही है। ठीक है, थर्ड वेव से बचने का प्रयास कर रही है। अब इसमें आपको जो ये रिजल्ट आया है इसका नए सत्र पे क्या असर पड़ेगा, इसका रिजल्ट पे असर, यानी कि रिजल्ट का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, रिजल्ट का भी असर पड़ेगा। और जो ये माहौल इस समय जो बना हुआ है कोरोना को लेकर, या शिक्षा को लेकर, या शिक्षा के प्रति जो अवेयरनेस है उसको लेकर, ये नए सत्र पे असर डालेगी। ये इतना तो मेरे हिसाब से देखो, मैंने जहाँ तक देखा है पिछले 2 सालों में, इतना तो ये है कि जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के अंदर लगभग क्या है कि हमारा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25% सिलेबस जो है, या कह सकते हो कि आपके प्रथम जो परख होती है वो तो हो ही जाती है। ठीक है, और वो होने यानी कि तैयारी होती है उसकी, परंतु अभी तक तो क्या स्कूल ही नहीं खुले, तो ऊपर से एनसीईआरटी नया सिलेबस लागू हो गया है ये भी, और एनसीईआरटी सिलेबस बहुत लेंथी है, यानी कि जो आरपीएससी बोर्ड है उससे काफ़ी बड़ा सिलेबस है एनसीईआरटी। इसके बारे में मैंने आपको पहले चर्चा यानी कि अपने बीच में चर्चा हो चुकी है, मैंने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है सीबीएसई व आरबीएसई के मुकाबले। तो अभी अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे, हाँ हो सकता है कि कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है, या कुछ बच्चे घर पे पढ़ रहे हों, फिर भी क्या है कि इतना तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सिलेबस कम होने की संभावना है। ठीक है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अभी का जो हालात हैं, अभी का जो दौर चल रहा है, आने वाले सिलेबस पे क्या असर पड़ेगा, या आने वाले सत्र पे इसका क्या असर पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि आने वाले सत्र पे इसका पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा। जो अब के हालात चल रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में तो सरकार कह रही है खोलने का, अब आगे क्या होता है वो आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है, बट क्या है कि नए सत्र पर अब का असर पड़ेगा, अब का जो माहौल है उसका असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा जो इस बार जो मार्क्स दिए हैं इसका। ठीक है, क्यों असर पड़ेगा सर, क्योंकि अब क्या है कि बहुत से बच्चे
इंश्योर ये इस चीज़ के अंदर आ गए, उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि यार नंबर तो मिल ही रहे, तो उनकी एक मेंटलिटी सेट हो जाती है कहीं ना कहीं कि यार नंबर तो मिल ही रहे हैं, पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखो हो सकता है कि रिजल्ट को देखकर सभी बच्चे खुश नहीं हैं, ठीक है, सभी बच्चे खुश नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये लग रहा है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, जो यानी कि जो बच्चे जो थे, कह सकते हो कि एवरेज बच्चे थे, वो तो खुश हैं ही, क्योंकि उनके उम्मीद से बहुत ज़्यादा नंबर आ गए। और जो एक इंटेलिजेंट सिंसियर बच्चा था वो खुश नहीं है, क्योंकि उसको ये भी लग रहा है कि यार नंबर आए हैं, परंतु क्या है कि जो एक खुशी होती है वो दिल से खुशी नहीं है, क्योंकि अगर यही मेहनत करके लेते तो शायद अच्छा रिजल्ट मिलता, एग्जाम होते अच्छा रिजल्ट मिलता। तो उन पर भी असर पड़ेगा। जो नए बच्चे हैं जो कि 11th में आए हैं, या मान के चलो जो प्रमोट होकर आए हैं 9th में आए हैं, उन पर असर पड़ेगा, इस चीज़ का असर पड़ेगा। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई होगी 2 साल से कि यार प्रमोट तो होते जा रहे हैं, इस साल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं तो कहूँ ये धारणा नहीं बननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या माहौल रहता है। अब कैसे करें आगे की तैयारी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब कैसे करें, यानी कि देखो, अब मैं पहले बात करता हूँ मैं 10वीं क्लास की। 10वीं क्लास में बच्चे प्रमोट हो गए बिना परीक्षा दिए, कि हमको पास कर दिए गए, और लगभग अच्छे नंबर भी आए, नहीं बहुत अच्छे नंबर आए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर अब तैयारी कैसे करनी है इनकी आगे की, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं तक तो क्या है कि उनके इक्वल 6 सब्जेक्ट थे, वो सब्जेक्ट 6 सब्जेक्टों को पढ़ रहे थे। हाँ, एक थर्ड लैंग्वेज थी, वो किसी के पास पंजाबी थी, किसी के पास उर्दू थी, किसी के पास संस्कृत थी। बाकी सभी के सब पास इक्वल सब्जेक्ट थे, हिंदी होगी, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, SST, और एक संस्कृत या थर्ड लैंग्वेज जो भी थी। बट अभी क्या है कि उनका जो है ट्रेन चेंज हो जाएंगे, यानी कि अभी उनके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। कोई आर्ट लेगा, कोई मेडिकल, कोई ठीक है, कोई आर्ट में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई बच्चा आर्ट लेता है तो उसको क्या विषय पढ़ने चाहिए, क्या विषय नहीं पढ़ने चाहिए, कौन कौन से विषय मिलेंगे। जैसे कि कोई बच्चा अगर आर्ट लेता है, ठीक है, अगर कोई आर्ट लेता है तो आर्ट में उसको क्या पढ़ना चाहिए, अगर कोई बच्चा साइंस लेता है तो साइंस में उसको क्या पढ़ना चाहिए, और यदि बच्चा कोई कॉमर्स लेता है तो क्या है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। तो ठीक है, तो कहने करता है अब आगे की भी उनको तैयारी करनी पड़ेगी, स्पेशली जो 10वीं से लेकर, यानी कि 10वीं से 11वीं में आए हैं, उनको ये तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट को लेकर भी डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है इस चीज़ में ना बच्चे हों खुशी कि मैंने क्या है कि मेरे तो अच्छे नंबर आए हैं, मैं तो साइंस ले लेता हूँ, या उनको कोई गाइड कर देता है कि भैया तेरे तो साइंस में अच्छे नंबर आए हैं, तेरे तो मैथ में भी अच्छे नंबर आए हैं, यार तो मेडिकल ले ले, नॉन मेडिकल ले ले, या कॉमर्स ले ले। नहीं, आपका जिस विषय में इंटरेस्ट हो उसी अकॉर्डिंग आप क्या है कि सब्जेक्ट को चूज करें, अन्यथा आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अपने नंबरों को देख कर क्या है कि सब्जेक्ट चूज ना करें कि आपके अच्छे नंबर आए हैं तो मैं ये ले लेता हूँ। नहीं, आपका यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आपने आगे करना क्या है, आपका एम क्या है, आपने बनना क्या है, उस अकॉर्डिंग क्या है कि जाकर आप अपना सब्जेक्ट को चूज करें, ताकि आपके भविष्य में इस चीज़ का फायदा हो, ठीक है। ये तो बात थी 10वीं वालों की। अब बात आ गई 12वीं वालों की। अब 12वीं वालों की जो बात आ गई उसके अंदर एक बात देखने वाली है कि 12वीं वाले बच्चे 10वीं पास की थी इन्होंने, ठीक है। अब 10वीं के बाद में यानी कि मान के चलो 11वीं और 12वीं, ठीक है। अब 12वीं के अंदर ये बच्चे प्रमोट हो गए, ठीक है। 12वीं के अंदर ये बच्चे प्रमोट होने के बाद में क्या है कि क्योंकि पिछले साल भी प्रमोट हो गए थे और इस साल भी प्रमोट, क्योंकि पिछले साल 11वीं में थे तो प्रमोट हो गए, और इस साल 12वीं में तो प्रमोट हो गए। अब मान के चलो किसी बच्चे के पास में मान लीजिए साइंस है या कॉमर्स है, ठीक, आर्ट में तो चलो बच्चा कवर कर लेगा, परंतु ये तो 2 साल की स्टडी खराब हुई है इन बच्चों की 11वीं और 12वीं के अंदर, ये इसकी भरपाई कैसे करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 सालों में नहीं तो ढंग से स्कूल खुले हैं, नहीं ढंग से क्लासेस लगी हैं, तो ये भरपाई कैसे करेंगे। और ऊपर से ये फर्स्ट ईयर में आ गए। फर्स्ट ईयर में यानी कि कॉलेज के अंदर, या कोई उस बच्चे कॉलेज में जाते, कॉलेज का क्या माहौल रहता है, वहाँ पे स्टडी का लेवल क्या होता है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो मैं ये करूँ कि आगे की तैयारी कैसे करनी है, बच्चों को देखना है कि मेरे पास जो सब्जेक्ट है मैं उसको अच्छे से किस तरीके से रीड करता हूँ, किस तरीके से मैं उसको प्लानिंग करता हूँ कि भविष्य में मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। क्योंकि हर बार आप ऐसे ही पास होने वाले नहीं हैं, हर बार कोरोना आकर आपको बचाने वाला नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा आपको, आपको आपके आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 11वीं 12वीं में तो आप प्रमोट हो गए, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में भी हो जाओगे, सेकंड ईयर में।
अब तो क्या है कि मुझे तो ये लगता है कई बार तो रिजल्ट को देखकर बच्चे कह रहे होंगे कि ये परमात्मा रिजल्ट के टाइम में कोरोना आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ में आप नए रहेंगे। तो आगे की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है वो आपको सोचना है, पर पॉजिटिव वे के साथ तैयारी करें। मेरे कहने का भाव है पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट को सिंसियरली होकर पढ़ें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब ये और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में क्या, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में क्या असर है। जब वो जो भी बच्चे 10वीं 12वीं के अंदर प्रमोट होके गए, यानी कि जो बच्चे 10वीं 12वीं, जो बच्चे कह सकते हो कि 10वीं और 12वीं में प्रमोट होकर आए हैं, वो कल को प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जब आए, जैसे सिंपल सी होता, 12वीं वाले बच्चे तो प्रमोट होकर आ गए और अब वो कुछ एक कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, कुछ एक कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस की भर्ती होगी और जैसे कि नेवी की और वगैरह वगैरह दूसरी जो भर्तियाँ हैं वो दे सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की भी शायद 1-2 भर्तियाँ हैं। तो कहने का अर्थ है कि 12वीं के पास वो कुछ एक भर्तियों को दे सकते हैं। तो अब वो क्या करे, प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में क्या असर होगा, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे जो है प्रमोट हुए तो उनको अब स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि पास हो गया 12वीं में रिलैक्स होकर बैठे हैं, नहीं। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन करते हैं उनसे पूछो कि 8-8, 10-10, 12-12 घंटे स्टडी करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, और आप तो बिना सिलेक्शन किए ही क्या है कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रतियोगी परीक्षा में क्या है कि अच्छा करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं है कि ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप एक चीज़ को छोड़ दोगे तो दूसरी चीज़ को कैच कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कंपटीशन के अंदर आपको क्या है कि फाइट करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को। कंपटीशन एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि एक छोटी से छोटी पोस्ट के लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट की तरह नहीं होता है यहाँ पर कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे 33% आप ले आए, या 33% लिया है, या 40% लिया है, या 50% लिया है, तो अभी आप पास हो, नहीं। यहाँ पर तो लोग 0.1% से भी रह जाते हैं। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि 0.1% से भी रह जाते हैं लोग। तो आपको यहाँ पर वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो बच्चे 12वीं पास करके आए हैं, वो अभी से तैयारी करने लग जाए, उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। जो उनके एम है, मान लीजिए कोई आरएस की तैयारी करना चाहता है, कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है, सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो उस बच्चे को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके वो कंपटीशन को फाइट करेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है आजकल। लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो भी क्या है, कंपटीशन फाइट नहीं हो रहा। इतना बुरा हालात हैं, क्योंकि एक पोस्ट के ऊपर, जब एक पोस्ट, अभी मैंने शायद बेरोजगारी के आलम आप इससे लगा सकते हो कि मैंने कल परसों एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या है कि बम्बई के अंदर क्या है कि कुछ एक 5 जो होते हैं मुर्दा घर जो होते हैं ना, मुर्दा घर, वहाँ पर यानी कि वार्ड वाइज, यानी कि मुर्दा घर के अंदर जो मुर्दों को संभालने के लिए जो होते हैं ना व्यक्ति, जो एक तरीके से वार्डन होते हैं, वो जो मुर्दा घर के अंदर 5 उनकी पोस्ट निकली थी। तो आप 5 व्यक्तियों की पोस्टें थी मुंबई के अंदर, जो मुर्दा घर के अंदर। लोग तो डरते हैं वहाँ जाने से, फिर भी कहते हैं कि 5 पोस्टों के लिए कहते हैं कि वहाँ पर 20 से 25 हज़ार आवेदन हुए थे, सिर्फ 5 पोस्टों के लिए। और क्या पोस्ट है, आप बेरोजगारी का अंदाजा इसी से लगा सकते हो। अभी जो है लगभग 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई है रीट की, ये पटवारी का, ये पटवारी के अंदर लगभग पद तो अब बढ़ाए हैं, 5-5.5 हज़ार पोस्टें हैं, और लगभग 17-17.5 लाख से प्लस आवेदन हो चुके हैं। यही हाल रीट का है। तो यानी कि एक पोस्ट के ऊपर हजारों बच्चे बैठे हुए हैं आपको फाइट करने के लिए। ठीक है, आप अकेले नहीं हो यहाँ पर। तो आपका यानी कि आपको ये डर था कि फेल हो गए तो क्या आगे कर लेंगे, या फिर कम से कम पास तो हो ही जाएंगे, बट वहाँ पर आपको एक ही चांस मिलता है। यदि आपने, मैं कहता हूँ 0.1% से रह गए तो रह ही गए, चांस नहीं है। यहाँ पर आपका 33 आ गए तो भी आप पास तो हो, 35-40 आ गए तो भी पास हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बट वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। कंपटीशन के अंदर प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उसकी तैयारी अभी से करने लग जाएं, यानी कि क्या इजीली होके ना बैठे। मेरे कहने का भाव ये है, तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं क्या करूं, आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, जो भी बच्चे हैं जो
10वीं से प्रमोट होकर आए हैं या 12वीं से प्रमोट होकर आए हैं, जो भी बच्चा है 9वीं से का है, 10वीं का है, 11वीं का है, 12वीं का है, मैं सभी बच्चों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो उस बात को छोड़ो। आप प्रमोट हो गए, आप पास हो गए, आपके लिए अच्छा हुआ है। जो भी आए, जितने भी मार्क्स आए, अपने उस पर चर्चा ना करें, बट इन फ्यूचर के बारे में सोचिए, हमने भविष्य में क्या करना है। हमने ये बात सोचो कि ये तो चलो हमारे नंबर आए हैं, हमने इससे भी अच्छा स्कोर करना है इन फ्यूचर, किसी भी कंपटीशन के अंदर, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, या मान लीजिए अपनी स्टडी के अंदर। जैसे कि मान के चलो जो बच्चा 10वीं के बाद 11वीं में आ गया, तो आप ये दिमाग के अंदर ले गए भी 11वीं है मैं ऐसे ही प्रमोट, ये मत सोचो मुझे प्रमोट होना है, आप ये सोचो मैंने एग्जाम देना और अच्छा स्कोर करना है। आप 12वीं में हो तो आप ये सोचो कि मैंने क्या अच्छा स्कोर करना। आप 9th के अंदर तो ये सोचो कि मेरे एग्जाम हो और मैंने अच्छा स्कोर करना है। एक पॉजिटिव वे के साथ स्टडी करें, कहने का भाव है पॉजिटिव वे के साथ स्टडी करें, स्टडी पे ध्यान दें, क्योंकि एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि आपने उसको क्या है कि कहने का अर्थ है हर चीज़ में बंटवारा हो जाएगा, परंतु शिक्षा में बंटवारा नहीं हो। ठीक है, तो एजुकेशन आपकी है, शिक्षा आपके पास रहेगी, ये आपका यानी कि वो हथियार है जिसको आप क्या है कि किसी भी समय यानी कि यूज कर सकते हो। बट इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए अंदर आपके लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि आप हर बार क्या है कि कोरोना के भरोसे बैठे रहो, या सरकार के भरोसे बैठे रहो, या सिलेबस आएगा तब स्टडी करेंगे, या फिर ये है कि एग्ज़ाम होगा तब स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले स्टडी करेंगे। नहीं, तैयारी यानी कि कल के भविष्य का निर्माण आपको आज से करना पड़ेगा। स्टडी आपको आज से करनी पड़ेगी, मेहनत आपको आज से करनी पड़ेगी। यदि आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, या कह सकते हो 12वीं हो, तो आप अच्छा स्कोर लेकर चलो। ठीक है, क्योंकि यदि यहीं से क्या है कि आगे आने वाली कंपटीशन में यहीं से बहुत सी चीज़ें आपसे यानी कि कोई भी बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम उठा के देख लो, 10वीं 12वीं लेवल की मैथ साइंस होती है, और 11वीं 12वीं लेवल तक का जीके होता है। किसी भी बड़े से बड़ा यूपीएससी आईएएस या आईपीएस कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, यूपीएससी एग्जाम से सभी एग्जाम छोटे हैं, उसके अंदर भी 10वीं और 12वीं लेवल की मैथ साइंस होती है, और यही कि 11वीं 12वीं लेवल का जीके होता है, इससे ऊपर नहीं आता। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 10वीं है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4 क्लासेस को अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हो, अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो आपके क्या है लिए बहुत अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और आने वाले टाइम में आप बहुत जल्द ही क्या है कि जो आपके सपने हैं उनको पूरा कर पाओगे। ठीक है, ये तो आज मैंने बात बतानी थी आपको। तो अभी मैं आप लोगों को दोबारा कहना चाहता हूँ कि यदि आप क्या है कि एनसीईआरटी क्लासेज को देख रहे हों, ठीक है, तो इस चैनल को क्या है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको यानी कि सभी क्लासेज यानी कि ये मान के चलो कि लगभग 12वीं क्लासेस तक की हमारा टारगेट है, 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लासेस, 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लासेस की जितने भी सब्जेक्ट है, जितना भी सिलेबस है, सारा आपको क्या है कि ऑनलाइन डाटा मिलेगा, ऑनलाइन सिलेबस मिलेगा, या कह सकते हो कि ऑनलाइन वीडियो मिलेंगे आपको, उनकी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, और क्या है कि हम चाहते हैं कि आप हमें क्या है कि अच्छे से सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए क्या अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, आपके लिए क्या ऐसी मोटी वीडियो और बनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।